बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज अलीगढ़ रक्षा अध्ययन से विद्यार्थियों को मिलेंगे रक्षा क्षेत्र में करियर के व्यापक अवसर। मंगलायतन विश्वविद्यालय में हुआ रक्षा अध्ययन संस्थान का शुभारंभ। अलीगढ़ मंगलायतन विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और अभिनव पहल करते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की शुरुआत की है। ये संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन, रक्षा नीति जैसे विषयों पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, शोध और नीति निर्माण को बढ़ावा देगा। मंगलायतन विश्वविद्यालय में इस इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रम उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, सिविल सेवा, नीति अनुसंधान, रक्षा पत्रकारिता, खुफिया तंत्र व रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. दशोरा ने कहा कि मंगलायतन विश्वविद्यालय संस्कृति, शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य और भारत की सामरिक भूमिका को देखते हुए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की शुरुआत महत्वपूर्ण पहल है। ये संस्थान देश के युवाओं को रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में सशक्त बनाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये संस्थान स्थापित किया जा रहा है। संस्थान के उद्देश्य और कोर्स विवरण साझा करते हुए बताया कि यहाँ BA और BSc डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। दोनों पाठ्यक्रमों की अवधि 4 वर्ष होगी। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में 45% अंक निर्धारित है। पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस 40,000 रखी गई है। कुलपति ने बताया कि ढांचागत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिवर्ष छात्रों की बढ़ती संख्या, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं मंगलायतन की खास पहचान है। इनमें लैंग्वेज लैब और सेंट्रल लैब अपनी विशेषताओं के साथ साथ विद्यार्थियों की प्रतियोगी शिक्षा के लिए लाभदायक हैं और समग्र विकास और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, खेल बदल रहा था। आज ही के अखबार में आपने पढ़ा होगा। कोर्स की शुरुआत की है, उसके लिए हम बहुत ही संस्था चला रहे हैं। मैं तहसील इगलास का अध्यक्ष महोदय, पूर्व सैनिकों का इस संस्था को चला रहा हूं, इसलिए रोजाना कोई कोई टॉपिक पे बात आती रहती है किस चीज के बारे में। तो पहले भी मैं एक बार किसान गोष्ठी में आया हुआ हूं आपके पास में, 2-3 किसान गोष्ठी भी अटेंड कर चुका हूं, किसान भी हूं एक और पूर्व सैनिक भी हूं। आपने डिग्री तो है, डिग्री यदि बच्चा तो करेगा, या तो उसको BCA छोड़ना पड़ेगा, या तो उसको BCA BBA क्लास छोड़नी पड़ेगी जब ये मिलेगा, या फिर उसको इसका मिलेगा। कहने का मकसद मेरा ये था जी। विश्वविद्यालय 20वां अलीगढ़ ने आज एक किया है। संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। यह डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के क्षेत्र के अंदर 2 पाठ्यक्रम संचालित करेगा, एक BSc का, दूसरा BA का। और ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम दोनों ही डिग्री के लिए होंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा के अंदर 45% से अधिक अंक लेके आएगा, वह इसके लिए न्यूनतम अर्हता होगी उसकी। यह पाठ्यक्रम आने वाले समय की, देश की और समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में और इस क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय है जो ये संचालित कर रहा है। यह उन कारकों को ध्यान में रख करके संचालित कर रहा है जो आने वाले समय में देश की सुरक्षा और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों के लिए जिस प्रकार का मानव संसाधन चाहिए, जिस मनोवृत्ति का विकास होना चाहिए, जिस आत्मविश्वास के साथ हमारा युवा खड़ा हो,
वह आत्मविश्वास हम उनमें प्रारंभ कर सके, उत्पन्न कर सकें, इसके लिए यह पहल की है। और मुझे विश्वास है कि इस पहल से इस क्षेत्र के वे युवा जो सेना के अंदर, अर्धसैनिक बलों के अंदर, पुलिस के अंदर तथा उन क्षेत्रों के अंदर जो सीधे सीधे सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कारक होते हैं, उनके अंदर वे निष्णात बन करके देश की सेवा कर पाएंगे। और न केवल देश की सेवा कर पाएंगे, वे अपना व्यक्तित्व भी उभार करके अपने सामने एक रोल मॉडल बन करके समाज में खड़े होंगे, जिससे कि उनसे दूसरे भी प्रेरणा ले सकें। नहीं है उसके लिए विश्वविद्यालय के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं दूसरे पाठ्यक्रमों के लिए, वे यहाँ पर भी लागू होंगी। मतलब कुछ और अच्छा हो सकता है, जैसे कि अगर फाइनेंशियल नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल नहीं है तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान व्यवस्था है। सोर्सेज क्या रहेंगे? सोर्सेज विश्वविद्यालय का पैसा होगा उसका। अगर वो कहीं से स्कॉलरशिप लेके आता है तो वो उसको पात्र है, वो लेता रहेगा, उसमें कुछ सर। जैसे कि कोई गरीब है और जिसके 45% अंक है और उसके बाद भी 45% अंक होने मात्र से प्रवेश हो जाए आवश्यक नहीं है, मेरिट बनेगी। सर जैसे कि जो भी पाठ्यक्रम यहाँ पे मौजूद है उन सबके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट ही नहीं, इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे वो बनेंगे वो। ओके। और 4 वर्ष बाद जो विद्यार्थी निकलेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो उसकी भी सुविधाएं यहाँ सृजित होंगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई पीएचडी करना चाहेगा तो वो भी हम सुविधाएं देंगे उनको। विश्वविद्यालय का काम है उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सतत काम करना, प्रयत्न करना, आगे बढ़ना और अवसर प्रदान करना। आज हम हो सकता है कि हमारे पास सीटें हम लिमिटेड हों, विद्यार्थियों की संख्या देखते हम सीट भी बढ़ा सकते हैं। अभी कितनी सीटें हैं? अभी हमारे पास 40 सीटें हैं। 40 सीट। ओके।